नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, एसएससी जीडी में पूछे गए 17 नवंबर को जो है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनका मैं साथियों अभी आपके सामने एनालिसिस करता हूं। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। तो पूछा गया था साथियों कि नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, तो ये हरियाणा से है और आपको पता है कि ये जेवलिन थ्रो है यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और अगले प्रश्न को देखें, कहता है पर्वत का पर्यायवाची शब्द, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़ होगा या फिर गिरी होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आगे है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का ये त्यौहार है। उसके बाद कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या देवी मंदिर जो है ये असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आसक्त का विलोम क्या होगा, तो आसक्त का साथियों विलोम होगा अनासक्त। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। उसके बाद सर पर तलवार रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो साथियों सर पे तलवार रखना मुहावरे का अर्थ होगा कि आप जो है हर हमेशा खतरा का बना रहना, यानी खतरा बना रहेगा अगर सर पर तलवार रखा रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि अभी मुख्य निर्वाचन आयोग जो है सुशील चंद्रा है और इसकी स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों। कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगले प्रश्न देखें, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ हुआ कि अनायास वस्तु का उन्हें प्राप्ति होना, यानी कि अनायास वस्तु का मिलना। उसके बाद कहता है जो आँख के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द, तो जो आँख के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्यक्ष, और जो आँख के सामने होगा तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। कामाख्या मंदिर ये तो असम में बता ही दिया, असम के गुवाहाटी शहर में है। उसके बाद है कि कांटों पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कांटों पर चलना यानी साहसिक कार्य करना, इसका अर्थ होगा। फिर उसके बाद कहता है येलो केक जो है किसका नाम है, तो येलो केक यूरेनियम का नाम है। उसके बाद कहता है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मुनेरी डांस कहाँ का है, तो मुनेरी डांस नेपाल और भूटान का है। उसके बाद है कि करुणा का पर्यायवाची क्या होगा, तो करुणा का पर्यायवाची होगा दया या अनुग्रह। उसके बाद परिच्छेद की बर्तनी। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत, तो स्लाइडेन एवं स्वर्ण तो बता ही दिए। उसके बाद है च्युइंगम किस से मिलकर बना होता है, तो ये लेटेक्स से मिलकर बना होता है। उसके बाद है गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न देखें, तो कहता है आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया गया, तो आईपीएल में पर्पल कैप दिया गया था हर्षल पटेल को, जो कि 30+ विकेट यानी कि 32 विकेट लिया था, सर्वाधिक विकेट। और ऑरेंज कैप की बात करें तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद देखें, कहता है अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को कब दिया गया, तो 2013 में दिया गया।
और 2018 में इसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। आगे प्रश्न देखें तो कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। उसके बाद भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई और नाट्य शास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। अगले प्रश्न को देखें, ये विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य है, जैसे मध्य प्रदेश में जो है और जैसे असम में बिहू मनाया जाता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में नौटंकी है। ये गणगौर जो है या पांडवानी छत्तीसगढ़ में है, गणगौर राजस्थान में है, गरबा गुजरात में है, यक्षगान और करगम जो है कर्नाटक में है। ये करगम तमिलनाडु में है, यक्षगान और करगा कर्नाटक में है और यक्षगान करगम तमिलनाडु में है। पंजाब में भांगड़ा गिद्धा और राजस्थान में कालबेलिया घूमर तेरह ताली भवाई, महाराष्ट्र में तमाशा लावनी और उसके बाद उत्तराखंड में कजरी छोड़िया और जम्मू कश्मीर में कोड डांडी नाच और राव प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश छपेली डांगी थाली, बिहार में छऊ विदेशिया जाट जाटिन। उसके बाद अगले प्रश्न देखें, केरल में कथकली मोहिनीअट्टम, नागालैंड में चिम छोंग, वेस्ट बंगाल में जात्रा ढाली छाऊ, गोवा में मंडी ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और झारखंड में विदेशिया छऊ, उड़ीसा में ओडिसी घुमरा और छत्तीसगढ़ में धमाली छपानी पंथी। इस प्रकार से लोक नृत्य। अब आगे देखें तो कहा गया है कि भारत पे के सीईओ कौन है, तो भारत पे के सीईओ जो है नुपुर चतुर्वेदी हैं। और उसके बाद च्युइंगम जो है ये लेटेक्स है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी का युद्ध 1864 ईस्वी में। उसके बाद यक्षगान किस राज्य से है, तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत तो हो ही गया। उसके बाद है यूएस ओपन किसने जीता, तो डेनियल मेडवेडेव ने जीता था यूएस ओपन 2021। उसके बाद आईपीएल में ऑरेंज कैप तो ऋतुराज गायकवाड़। और उसके बाद जो है व्हिटली अवार्ड किससे संबंधित है, तो व्हिटली अवार्ड जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और 2021 में मिला था नुक्लू फॉर्म को, ये आमुर फाल्कन संरक्षण के लिए दिया गया था। उसके बाद है अमेरिका ओपन 2020 में मेंस वर्ग में किसने जीता, तो डेनियल मेडवेडेव ने जीता। और उसके बाद जलगांव केला को जो जीआई टैग दिया गया जियोग्राफिकल इंडेक्स, तो ये जो है महाराष्ट्र का है जीआई टैग पाने वाले जलगांव का केला। उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में बना है विवेक राम चौधरी। उसके बाद सबसे सशक्त परमाणु केंद्र है पोखरण राजस्थान। येलो केक यूरेनियम, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन सोन, च्युइंगम लेटेक्स, गैल्वेनीकरण में जस्ता पर्पल कैप, हर्षल पटेल अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को 2013 में। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री 2021 में कौन थे, तो कौन बना, तो नीतीश कुमार बना। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। उसके बाद इंपीरियल बैंक 1921 तो हो ही गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1958 को हुई और ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद क्या है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में के असम में। और उसके बाद जो है फिक्की के चेयरमैन कौन है, तो ये उदय शंकर हैं। तो ये सवाल 17 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी में पूछा गया था।